नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का पार्ट नंबर 10 का वीडियो, जो टेस्ट पेपर नंबर 18 से है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला है यूरेनियम 238 यूरेनियम 92U238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 146। संख्या होती है 146। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण होता है ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरण। पेट्रोलियम, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस जटिल मिश्रण का उदाहरण होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कठोर जल। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूटेन का। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक अम्ल। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? कौन सा रसायन इसमें प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, पोटासियम पारा मैग्नेट। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, यानी ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अवसाद द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, माइका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल। 13 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस होती है CO2। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। 16 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाइलोन का पहली बार विकास तथा वाजीकरण किया गया था। 17 का ऑप्शन नंबर सी है, न्यूयॉर्क में किया गया था। 18 नंबर है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? तो वो सीसा में परिवर्तित होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैरेमल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के क्रमांक पर। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? किसी गैस के आयतन का 1 मोल होता है कितना? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है।
22 अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है एक शोध अभी करता है, एक शोध अभी करता है। 23 नंबर क्वेश्चन, RDX का पूर्ण रूप क्या होता है? RDX का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर से हो गया रिसर्च, डी से हो गया डेवलप, और एक्स से हो गया एक्सप्लोसिव, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलीकरण प्रयुक्त होता है? 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पानी में फिटकिरी एलोम मिलाई जाती है किस लिए? 25 का ए, सेडिमेंशन की दर बढ़ाने के लिए। 26 का आते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन में, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? 26 का ऑप्शन नंबर ए है, वोहलर ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वुड अल्कोहल। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। DDT का पूर्ण रूप होता है क्या? DDT का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी में, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों में उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी कहलाता है क्या? 32 का ऑप्शन नंबर डी कहलाता है, यानी ट्राइटियम हो जाएगा इसका सही जवाब। 33 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकरण कहलाएगा वो। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरेंस ने किया था। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। वन लाइनर क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है आपका, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चिकित्सक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों का पीला रंग होने का कारण क्या है? पत्तियों को पीला रंग होने का कारण है कैरोटीन। फलों के छिलके और फूलों में वर्णी लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसोसोम को हम हत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन बनी होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, राइबोसोम में प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की
फैक्ट्री भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें, ताकि आने वाले आपको सभी एग्जामों में यह बेहतर रिजल्ट आपको दे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए आरएनए रहता है। ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। काउंटिंग करेंगे तो 46 रहेगा, जोड़ा में पूछेगा तो 23 रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल है। कोशिका, अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन से जीव का प्रजनन एवं वृद्धि होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कैसे? समसूत्री विभाजन के चलते। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। नेक्स्ट पॉइंट है जोहान्स ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स ने। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना होता है। अगला पॉइंट है डीएनए से आरएनए बनाने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनावृति बीज पौधे वह पौधे होते हैं जिनके बीज का आवरण का कवच नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है आवृति बीज पौधे वह होते हैं जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। आवृति बीज पौधे में शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? शैवाल में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे छोटी आवृत्ति बीज क्या है? लेमना जो है सबसे छोटी आवृत्ति बीज होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा आवृत्ति बीज यूकेलिप्टस का पाया जाता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जाम में आ गए हैं ये लोग। ठीक है। अगला पॉइंट है सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है सबसे छोटा बीज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीज जेमिया पिग्मिया कहलाता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं या पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय कहलाता है। अगला पॉइंट है एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हेमोग्लोबिन युक्त रक्त होता है। अगला पॉइंट है रक्त लाल रंग आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। यानी 120 दिनों के बाद वो मर जाता है, पुनः नया रक्त तैयार होता है। अगला पॉइंट है लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन यानी CO2 का संवहन करना। लाल रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को शरीर में लेना और सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। ठीक है। अगला पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला पॉइंट है प्लिया को शरीर के रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। अगला पॉइंट है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। एक बार रक्त संचार पूरे शरीर में 23 सेकंड में होने लगता है। 23 सेकंड लगता है पूरे शरीर में। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। अगला पॉइंट, मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त समूह ओ सर्वदाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर भी उसे कहते हैं, यानी ओ रक्त वाला समूह सभी को रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है, जिसे यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट कहलाता है। अगला पॉइंट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो क्षारीय होता है। रक्त हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन आता ही रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर कितना होता है? 120/80 मनुष्य का रक्तदाब या रक्तचाप जो भी है। अगला पॉइंट है, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में होने वाली क्रिया का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। पाचन का मुख्य क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। पाचन की क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। अगला पॉइंट है, पाचन की क्रिया का मुख्य प्रारंभ मुख से होता है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? यकृत होता है। यकृत होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहलाती है। अगला पॉइंट है, हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। हार्मोन का कार्य, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मेंडुला रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेंडुला रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रण करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पुष्प पौधे जिसका बीज फल में नहीं ढका होता है उसे अनावृति बीज कहते हैं। उसे अनावृति बीज कहते हैं। अगला पॉइंट है, साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण होता है। अगला पॉइंट है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठीय होते हैं। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट, अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। कितना जल होता है? 65 से 80%। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष XY कहलाता है। क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के XX क्रोमोसोम पर होता है। अगला पॉइंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। अगला पॉइंट, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। अगला पॉइंट है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। अगला पॉइंट है, मानव में शरीर 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटासियम पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में, अगला पॉइंट है, मनुष्य के रक्त में हेमोग्लोबिन होता है। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक कहलाती है। अगला पॉइंट है, यष्टि का प्रयोग डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम बनाएं और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी हो गया या बिहार हेड टीचर का हो गया, जो आने वाले अभी प्रधान शिक्षक का, उसका भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने दीजिए। उसमें सिलेबस क्या होता है, हम उसी तरीके से सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे यूट्यूबर चैनल जो हैं वो तरह तरह के जानकारियाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन वैसा भी कुछ है नहीं। अभी किसी पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आने दीजिए, क्या कैसे तैयारी करना है सब हम आपको डिटेल बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आइए अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है, ऊंट अपने कुबर का प्रयोग वसा संग्रहित करने के लिए करता है। अगला पॉइंट है, शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला पॉइंट है, दूध के खराब होने के कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस होते हैं। अगला पॉइंट है, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है, कैरोटीन के चलते। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है। मछलियों की यकृत में विटामिन ए होता है। मछली की यकृत में क्या होता है? विटामिन ए होता है। रक्त में लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अगला पॉइंट है, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन के कमी आयोडीन से होता है। रक्तदाब, अगला पॉइंट है, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एल्ड्रिन ग्रंथि द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या होता है? स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला पॉइंट है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला पॉइंट है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यष्टि और मशरूम फफूंदी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है, जो घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है। गोल्ड क्रीम से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। अगला पॉइंट है, शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। अगला पॉइंट है, मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बीसीजी का पूर्ण नाम क्या है? वेसल कैमेटी ग्यूरिन कहलाता है। अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला होता है। अगला पॉइंट है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1802 में लैमार्क और ट्रेविलेनेंस ने किया था। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव के घटक होते हैं। चलिए आइए आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट देखते हैं। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव क्या होता है? भौतिक आधार होता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। अगला पॉइंट है, फ्लेग एक संक्रमण बीमारी है। फ्लेग क्या है? एक संक्रमण बीमारी है। अगला पॉइंट है, जीव वातावरण परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, जो अनुकूलन कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? मैकलाइड तथा मैककार्टी ने किया था। डीएनए, अगला पॉइंट है, डीएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण
के लिए निर्देश देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इतने भागों में बांट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक परितंत्र के कौन से घटक हैं? जैविक घटक हैं। अगला पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ होता है। किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। अगला पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोकिलर ने 1880 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट है 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। ये क्वेश्चन आता है कैसे? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब की थी? तो 1911 में की थी। अगला पॉइंट है विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए ई डी के वसा में घुलनशील होता है। अगला पॉइंट है विटामिन ई जंतु अपने आप बनाता है। अगला पॉइंट है विटामिन B1 को शरीर में संचित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल है लैक्टिक एसिड। अगला पॉइंट है जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल है। अगला पॉइंट क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को लेकर उसके रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है साधारणतः हरे पौधे का संपूर्ण प्रकाश केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण का उपयोग होता है। साधारण प्रकाश संश्लेषण। अगला साधारण प्रकाश संश्लेषण की दर से श्वसन की दर 7 गुनी अधिक होती है। अगला पॉइंट सूत्री विभाजन का कायिका कोशिकाओं में होता है। कायिका कोशिकाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा पॉइंट अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है। मसूरे द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी से होता है। अगला पॉइंट हैजे का टीका का खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा प्लाज्मा है। रक्त की शुद्धिकरण किससे होती है? किडनी से होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। किसके माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर का रक्त परिसंचरण करना होता है। ठीक है, श्वेत। अगला पॉइंट है श्वेत रुधिर कोशिका WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। WBC में हेमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रंगहीन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण RBC में पाया जाता है। अगला पॉइंट है वृक्क यानी किडनी का निर्माण नेफ्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा। अगला पॉइंट है मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला पॉइंट है नेफ्रॉन को वृक्क का कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्व महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक, आगे बढ़िए। मनुष्य पेशियों मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों का गति प्रदान करना होता है। अगला पॉइंट है शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रुक्षांश भोजन का एक अवयवी जो पौधे सेल्यूलोज के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अगला पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्पकलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे का पॉइंट है जंतु कोशिकाओं में सेल्यूलोज नहीं पाई जाती है।
अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। अगला पॉइंट है केंचुआ का कोई नेत्र नहीं होता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोबर्स स्प्लेंडेंस है। स्प्लेंडेंस है। अगला पॉइंट है मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है मांसाहारी में सामान्यतः आहार नाल सबसे अधिक बड़ा होता है मांसाहारी में। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लूकोजन के रूप में होता है। अगला पॉइंट है शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य घटक Fe है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की स्मरण शक्ति कार्टेक्स में होती है। अगला पॉइंट है पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित धातु मैग्नीशियम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के चलते होता है। ठीक है, और रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क में किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिले और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, पॉइंट है रंग वर्धन क्षमता में मनुष्य का लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। किसके चलते? जिसको ये बीमारी होती है वर्णनधता, उसमें मनुष्य जो होता है लाल और हरा रंग की पहचान क्या करता है? नहीं कर पाता है, उसे अलग कलर दिखता है वो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रंग वर्णनधता को डिटलिक रोग भी कहते हैं। अगला पॉइंट है एड्स में HIV वायरस होता है। अगला पॉइंट है हेमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। क्वासियोर जो होता है, क्वासियोर एवं ममरसा बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है जो बच्चों में होता है। मनुष्य के शरीर में बाल्य अवस्था में कितनी होती है? 208 हड्डियाँ होती है। धीरे धीरे वो कम होती है। ठीक है, मनुष्य की पसलियाँ में 24 हड्डियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिब्लेम करता है कार्य। अगला पॉइंट है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। अगला पॉइंट है मनुष्य के प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। अगला पॉइंट है रक्त की माप स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से करते हैं। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अगला पॉइंट है दूध में उपस्थित क्या होता है? दूध में उपस्थित केसीन होता है। अगला पॉइंट है मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट है मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? यकृत में नष्ट होता है। अगला पॉइंट है अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, अगला पॉइंट है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला पॉइंट है विटामिन B12 क्वाल्ट में पाया जाता है। अगला पॉइंट है विटामिन C का सबसे अच्छा सूत्र कौन सा है? आंवला। अगला पॉइंट है आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे लाल रंग का प्रकाश होता है अधिक। ठीक है, अगला पॉइंट है रक्त के थक्का बनने में विटामिन K मदद करता है। अगला पॉइंट है विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अगला पॉइंट है वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। शरीर के विकास क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट पौधे का जनन अंग फूल होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकंद आदि क्या होती है? ये जड़ होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि क्या होती है? भूमिगत रूपांतरण तना है। भूमिगत रूपांतरण क्या है? तना है। पत्ती का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है लसिका घाव भरने में क्या करती है? मदद करती है। लसिका घाव भरने में मदद करती है। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है शरीर के अंदर रक्त का थक्का हेपरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। हमारे शरीर में हेपरिन होता है जिसके चलते शरीर के अंदर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन होता है। एंटीजन लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है। एंटीजन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे, पौधों में सौर ऊर्जा फोटोटॉपिज्म कहलाती है। फोटोटॉपिज्म कहलाती है। अगला पॉइंट है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 6×10⁻15 कोशिकाएं होती है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा फल क्या है? कटहल है। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोजियम में प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। अगला पॉइंट है हरित लवण में क्लोरोफिल, कैरोटीन तथा जैंथोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों पुरुष में XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग का निर्धारण में सहायक होता है। कौन सा? X और Y गुणसूत्र। अगला पॉइंट है यूग्लिना को हरा प्रोटोजुआ कहते हैं। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा बायोफाइट्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट है वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। मेंडल ने शोध के लिए किसका पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। अगला पॉइंट है एस्कैरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन केंद्र मेंडुला में अवस्थित होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती है। ठीक है। अगला पॉइंट केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। केसिन किस में पाया जाता है? दूध में। अगला पॉइंट है शरीर में हाइड्रोकार्बन का अपचय इंसुलिन द्वारा होता है। अगला पॉइंट है जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला पॉइंट है जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? पानी होती है। अगला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से ग्रहण करते हैं। कहाँ से? जल से। अगला पॉइंट है पुष्प के जनन चक्र पुमांग एवं जयांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एस्टिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कौन से गैस का? कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग एस्टिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुण क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जाता है। क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती है मस्तिष्क में। अगला पॉइंट है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। किस में? जल में। और वसा में घुलनशील विटामिन AED याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार यानी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार जो है स्टार्च
पाचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है एटीपी ऊर्जा की इकाई है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवांशिक नियंत्रण डीएनए द्वारा, आनुवांशिक नियंत्रण डीएनए के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एल्फिलीजा मच्छर होता है, काटने से होता है। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूर्ण रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स में श्वेत रक्त कण प्रभावित होते हैं। एड्स में कौन सा प्रभावित होता है मेरा रक्त? यानी हम लोग में दो प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, एक लाल रक्त, एक श्वेत रक्त। एड्स रोग जो है श्वेत रक्त को प्रभावित करता है। श्वेत रक्त हम लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है छोटी माता का मुख्य कारण क्या है? वेरिला विषाणु, वेरिला विषाणु। अगला पॉइंट है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल होते हैं कौन? सत्य फल होते हैं। सत्य फल अंडाशय से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी यानी 90 सेंटीमीटर तक होती है। अगला पॉइंट है एटीपी से प्राप्त ऊर्जा, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन कहलाती है। अगला पॉइंट है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सन शब्द का प्रयोग किया था, वैक्सन शब्द का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है एक्स किरण द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसे उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी, उसको रेडियोलॉजी हम लोग कहते हैं। प्राचीन, नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन जैव तकनीकी सर्वप्रथम उत्पादक अल्कोहल था। अगला पॉइंट है एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन किसकी उत्पादन क्रिया को बढ़ाता है? एंजाइम प्रोटीन की। ठीक है, अगला पॉइंट है बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटी गुणसूत्र कवक तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ब्रेन की बीमारी ईईजी द्वारा पहचाना जाता है, ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर मस्तिष्क प्रभावित होता है, मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। अगला है शहद प्रमुख घटक का क्या है? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन तत्व का संबंध दांत की विकृति से है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ये समाप्त होता है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।